दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉर्नॉक्स लाइफ साइंसेज आईपीओ के बारे में। तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है और इसकी लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। कल जहां इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 33 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 3,630 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 24% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है सेट्रिक्स आईपीओ। ये आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 121 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 21.78 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 जून है, यानी कि मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 11 जून है, क्रेडिट डेट भी 11 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है। आखिरी दिन आईपीओ 70.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 87.88 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 37.76 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो इस आईपीओ में भी देखें तो बहुत हाई डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, लेकिन ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम गिरकर 5 रुपये के ऊपर देखने को मिला, वो अभी 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 13,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है मैजेंटा लाइफ केयर का आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 35 है और 4000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 7 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटा आईपीओ है ये और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ 983.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ में बम्पर डिमांड आपको देखने को मिली है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 1145.78 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 778.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो एचएनआईस और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 10 जून है, तो इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को ही होने वाली है। रिफंड डेट 11 जून है, क्रेडिट डेट भी 11 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून को होने वाली है। अब मैजेंटा लाइफ केयर आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो कल इसका प्रीमियम गिरकर जहां 8 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिला, वो फिर से 16 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 64,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 46% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है 3C IT आईपीओ। ये आईपीओ भी 7 जून को, यानी कि ये भी कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 52 है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11.44 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, ये भी छोटा आईपीओ है। इसमें 8.84 करोड़ रुपीज़ के फ्रेश इशू हैं और 2.60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ आपको बढ़िया सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला, यानी कि आईपीओ मार्केट में 4 दिन ओपन रहा। उसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ 20 गुना ही सब्सक्राइब हुआ। तो आखिरी दिन भी आईपीओ में डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 10.63 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 29.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 10 जून है, तो इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को ही होने वाली है। रिफंड डेट 11 जून है, क्रेडिट डेट भी 11 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून को होने वाली है। और 3C IT आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। हालांकि अभी ओवरऑल जिस तरह से मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा है, तो अगर आगे भी इसी तरह मार्केट में तेजी रहती है तो ऐसे में आईपीओ से हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है।
नेक्स्ट आईपीओ है एक्सिको आईपीओ। ये आईपीओ 10 जून यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और 12 जून को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 93 है और 161 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ 740.10 करोड़ का है। इस आईपीओ में मात्र 120 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू रहने वाले हैं और 620.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो इस आईपीओ का जो बड़ा पोर्शन है वो ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% का और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब ये आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है, लेकिन कल ही आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 3,58,11,405 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्शन साइज़ की बात करें तो 333.05 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो एक एक्सिको आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको बहुत सारे नाम देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप इनके नाम को भी यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनके नाम में आपको एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी देखने को मिली है। तो आईपीओ में टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो आईपीओ में 23 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। और अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की बात करें तो इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ भी आई हैं। तो इसमें 4 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 7 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो अगर ओवरऑल आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 161 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,973 रुपये रहने वाला है। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 28 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 161 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 4,508 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है यूनाइटेड कोटफैब का आईपीओ। यह आईपीओ 13 जून से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और 19 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस ₹70 है और 2000 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 36.29 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,40,000 रुपये रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.84% रहने वाली है। हालांकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आगे भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।